हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक व्हाट इज इजी। आज हम स्टार्ट करेंगे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तीन टाइप के लिगेंड्स होते हैं। मतलब वैसे तो बुक्स में तुम्हें अलग डिफाइन मिलेगी, इसकी अलग स्टेटमेंट मिलेगी, पर बेसिक अगर तुम्हें यहाँ से बनानी सीखनी है तो ये वाली बात याद रखना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग तीन टाइप के लिगेंड्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक होता है वीक लिगेंड और एक होता है एवरेज लिगेंड। तो वही देखते हैं, तीन टाइप के लिगेंड हो गए हमारे पास। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, एवरेज लिगेंड्स, एवरेज लिगेंड्स, ठीक है। और एक होता है हमारे पास वीक लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं ना, वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो वीक लिगेंड्स होते हैं, एवरेज लिगेंड एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए, एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। और जो वीक लिगेंड्स होते हैं वो होते हैं पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर, वो अपने इलेक्ट्रॉन देने नहीं चाह रहे, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर। एक पॉइंट लिख लेना कहीं साइड में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, लेस लेस डोनर एबिलिटी, लेस डोनर एबिलिटी। अगर हम बात करें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो कौन सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये उतना अच्छा डोनर नहीं होगा, उतना इजीली अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो यहाँ पर कार्बन सबसे अच्छा डोनर होता है, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो ये डोनर एबिलिटी है इनकी, डोनर एबिलिटी। अब टॉपिक पर आते हैं वापस से। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, जो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे तो पेयरिंग पक्का होगी। अगर पेयरिंग होगी तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आपको नहीं पता इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है तो रुक जाइए थोड़ी देर, अभी वो भी डिस्कस करने वाले हैं हम यही, ठीक है ना। डोनर एबिलिटी ये क्या करता है? ऑलवेज पेयरिंग, हमेशा पेयरिंग करवाएगी, ठीक है ना, ऑलवेज पेयरिंग। वो पेयरिंग कैसे करवाएगा वो देखिएगा अभी, पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी होगा पेयरिंग होगी वहां पर। एवरेज लिगेंड क्या हुआ? पेयरिंग करवा भी सकते हैं, पेयरिंग नहीं भी करवा सकते। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी काम करते हैं और वीक लिगेंड की तरह भी काम करते हैं। डिपेंड करता है मेटल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कौन सा मेटल है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो वो सारी बातें मैं बता दूंगी यही, पर बस अभी के लिए इतना लिख लो कि एक्ट एज स्ट्रॉन्ग, एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक लिगेंड, एज वेल एज वीक लिगेंड, वीक लिगेंड्स, ठीक है ना। और मतलब स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे तो पेयरिंग करवाएंगे, अगर वीक की तरह काम करेंगे तो पेयरिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। और वीक लिगेंड्स क्या होता है? कभी भी पेयरिंग नहीं करवाते, नेवर पेयरिंग, नेवर पेयरिंग। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम तो एग्जांपल से है इनका, इस थ्योरी से नहीं है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड का CO Cn-, किसी भी तरह का एटम, किसी भी तरह का मेटल हो, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO कार्बोनेट और Cn साइनाइड, साइनो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? हमेशा ही पेयरिंग करवाएगा, ठीक है ना, हमेशा ही पेयरिंग करवाएगा। अब हम एवरेज की बात करते हैं। एवरेज के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे H2O, H2O कभी पेयरिंग करवाता है, कभी पेयरिंग नहीं करवाता, ठीक है ना। मतलब कभी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है, कभी वीक की तरह काम करता है। NH3 हमारे इसका अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। EDTA4- भी इसका एग्जांपल है। EDTA4- मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस करा है वो, ठीक है। EDTA4- NH3 और SCN-, ठीक है ना। और क्या हो सकता है? बहुत सारे एग्जांपल्स है। OH- हो सकता है, OH- इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ये पेयरिंग करवा भी सकते हैं, पेयरिंग नहीं भी करवा सकते। मतलब ये स्ट्रॉन्ग की तरह भी काम कर सकते हैं और वीक की तरह भी काम कर सकते हैं। और एक चीज और, हाँ, DMG भी होगा इसका एग्जांपल, DMG-, ठीक है ना। देखो एक स्टार पॉइंट करके लिखना, जैसे H2O है, ये एवरेज लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा। मतलब अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन, दूसरे कलर से लिखते हुए, जैसे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो ये H2O जो होगा ना हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेगा। मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। और अगर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब जो हमारे पास मेटल है कोबाल्ट है, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो जो H2O है ना, वो कैसा काम करेगा? वीक लिगेंड की तरह काम करेगा। अब देखो जैसे ही +3 आई, उसने स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर दिया, मतलब पेयरिंग करवा दी। और जैसे ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देख रहे हैं हम, तो वो क्या कर रहा है? पेयरिंग नहीं करवा रहा, वीक की तरह काम कर रहा है। तो वो चीज ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, एग्जांपल करोगे तो वो सारी चीजें याद हो जाती है ऐसी, ठीक है ना। सेम काम NH3 भी ऐसे ही करेगा, तो जैसे कोबाल्ट के साथ H2O कर रहा है, ऐसे ही NH3 भी करेगा, ठीक है ना। और जो DMG होता है, DMG निकेल के साथ, DMG निकेल के साथ एक्ट एज
act as strong ligand with nickel, act as strong ligand with nickel, ठीक है ना, with nickel, निकल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करता है। तो ये कुछ केसेस थे इसके। अच्छा वीक लिगेंड के एग्जांपल है, तो जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ना वो सारे वीक लिगेंड्स में आने वाले हैं। जैसे हमारे पास F माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वीक लिगेंड, पेयरिंग नहीं करवाएगा। Cl माइनस कभी भी नहीं करवाएगा, हाँ नहीं करवाएगा, एक स्टेटमेंट और दे दूं लेकिन अभी I माइनस, ठीक है ना, ये जो हमारे पास Br माइनस भी पेयरिंग नहीं करवाएगा, ये वीक लिगेंड की कैटेगरी में आ रहा। और एक हमारे पास है S2 माइनस, ये भी पेयरिंग नहीं करवाएगा, ठीक है ना। देखो अब क्या है, एक स्टेटमेंट बड़ा बड़ा लिखना कहीं, अगर हमारे पास 3D सीरीज के जो एबो है हमारे पास मेटल्स है, 3D सीरीज के मेटल्स, ठीक है ना, अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो कोई भी लिगेंड होगा, कोई भी लिगेंड, सारे मतलब एवरेज हो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, कोई भी लिगेंड होगा, और लिगेंड एक्ट एज, और लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे तो पेयरिंग करवाएंगे, ठीक है ना। बस ये बात ध्यान रखना है कि जब 3D सीरीज के मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो वो सारे के सारे जितने भी लिगेंड्स होंगे, सब लिगेंड्स, मतलब भले वो वीक लिगेंड हो वो भी पेयरिंग करवा देगा। अगर हमारे पास 3D सीरीज का कोई एलिमेंट है, 3D सीरीज का कोई मेटल है, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो, ठीक है, ये वाली लाइन लिख लेना बस, बाकी इतना पढ़ लो, इतना बहुत। अगर कोई चीज यहाँ पर पॉइंट छूट गया होगा तो जो मैं अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम वहां पर डिस्कस हो जाएगा, अभी फिलहाल इतना होगा। चलो अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले दो चीजें, एक तो होता है हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और एक होता है हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे है 3D है, 4s है, 4p है, ठीक है, और D ये वाले 3, जैसे हम पहुंच गए 4s और 4p पे, अंदर वाले D यूज हो रहे हैं, मतलब ये हम बात कर रहे हैं 4 की, और n-1d मतलब एक कम वाले D के जो हमारे पास ऑर्बिटल्स वो यूज हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत ज्यादा क्लियर तो क्वेश्चन में हो जाएगा, पर अभी देखो अगर हम बात करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का है 4s और 4p में भी, और D ये वाले D के यूज हो रहे हैं, 3D के यूज हो रहे हैं, बात कर रहे थे 4s 4p की, और अंदर वाले यूज हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल का मतलब हमारे पास 4s है, 4p है, और जो ऑर्बिटल है वो 4d की यूज हो रहा है, तो ये तो सेम हो गया, मतलब n, ये अगर हमसे n माने तो ये भी n ही है, तो इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर जैसे 4p पे पहुंच गए उससे कम यूज कर रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर उससे ज्यादा मतलब वही वाला सेम यूज कर रहे हैं, जैसे 4s 4p 4d ये वाला d यूज करें तो इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक और चीज है कोऑर्डिनेशन नंबर वाली, देखो अब एक और चीज, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितना हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन और एक ज्योमेट्री, ये वाली बात भी नोट करना, ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो सकता है, sp3 होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री हमारे पास होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 ही है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ना dsp2 आ गया, मतलब अंदर वाले d यूज हो गए, ठीक है ना, अंदर वाले d यूज हो गए, तो क्या होगा हमारे पास ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेनर। अगर हमारे पास किसी मेटल का साइज बहुत बड़ा होता है तो उसमें हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ही बनती है, ठीक है ना। कंडीशन आई है कि बता दूंगी एग्जांपल से, पर ऐसे एक नोट कर लेना पॉइंट, ठीक है। अगर हमारे पास 5 है, कोऑर्डिनेशन में 5 है, तो हमारे पास ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, ठीक है ना, sp3d, 3 1 4 और 1 5 sp3d, तो इसका होगा हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब ये होगा हमारे पास sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है d2sp3, मतलब अंदर वाले d यूज हो गए या बाहर वाले d यूज हो गए, दोनों ही केस में जो ज्योमेट्री आएगी हमारे पास क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहती है, ठीक है ना। ये इतना नोट कर लो, बाकी क्वेश्चंस करते हैं वहां से क्लियर हो जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्रोमियम है x मानो प्लस अमोनिया 6 × 0 = +3 x = +3, मतलब क्रोमियम है और क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है।
हमें पता है NH3 कैसा लिगेंड है, एवरेज लिगेंड है और क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन क्रोमियम +3 में है, कोबाल्ट नहीं है। मैंने वो जो पॉइंट बताया था, मैंने बताया था कोबाल्ट के लिए, तो क्रोमियम के साथ तो वो वीक लिगेंड की तरह ही काम करेगा, ठीक है ना। तो चलो अगर वीक की तरह काम करना, पहले देखते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, क्योंकि 24 जगह 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s2 3p6, कितना जगह 4s1 3d5, ये होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसे ऐसे नहीं लिखते ना 4s1 3d5, इसे कैसे लिख दो 3d5 पहले लिख दो 3d5 4s1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का। लेकिन क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, इसका मतलब क्रोमियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, इसमें से एक यहाँ से जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो कितने बचे 5 थे, 2 यहाँ से गए, 1 यहाँ से गया, 3 चले गए, टोटल हमारे बचे 2। तो जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना 2 चले गए 3d3 4s0, ये बचा हमारे पास। अब इसका ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है ना, क्रोमियम +3 का बनाते हैं, क्रोमियम +3, ये वाले लास्ट शेल के लेने 3 है, 3d और 4s लेने। तो हमने लिया यहाँ पर 3d 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हमने लिया 4s, ये हो गया हमारे पास 3d हो गया 4s, और लिगेंड कितने यहाँ पर 6 लिगेंड है, मतलब 4p भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए 4p, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास 4p। अब देखो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और NH3 एवरेज लिगेंड है, और लेकिन क्रोमियम +3 के साथ वो स्ट्रॉन्ग की तरह भी काम नहीं करता, एवरेज है, किसकी तरह काम करेगा, वीक की तरह काम करेगा, क्रोमियम है। अगर बाय चांस कोबाल्ट +3 होता तो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता, अगर वीक की तरह काम करेगा तो मतलब पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो पेयरिंग तो नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के यहाँ अंदर तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या होगा, NH3 आ गया, इसे ऐसे लिखते हैं Cr NH3 का होल 6, ठीक है ना, NH3 का होल 6 3+, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये ऐसे बना दो, ये 3 थे इसके 1 2 3 और ये 2 डब्बे खाली पड़े थे, ठीक है ना, ऐसे हमारे पास ये वाला हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा हमारे पास 4p। तो यहाँ पर NH3 आया, एक NH3 यहाँ आया, ठीक है ना, NH3 ऐसे लिख दो, NH3 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें दी, यहाँ पर फिल हो गया, ठीक है ना, NH3 यहाँ आया, ये हो गया NH3, फिर यहाँ पर आया NH3, ठीक है ना, इसे बोला NH3, ये 6 NH3 है, 6 के 6 लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना, NH3 NH3 NH3, ठीक है, ये लग गया हमारे पास 6 लग गया यहाँ पर, और अंदर वाले यूज नहीं हुए, ठीक है ना, ये अंदर वाले यूज हुए, मतलब ये जो ऑर्बिटल्स है ये वाले 3d वाले यूज हुए, 4d वाले यूज नहीं हुए। इसका मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि NH3 एवरेज लिगेंड है और क्रोमियम +3 के साथ क्रोमियम से कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो वीक की तरह काम करता है। अगर बाय चांस कोबाल्ट होता तो किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग की तरह। तो ये तो ये हमारे पास ये 2d यूज हुए, तो d2 एक s यूज हुआ, एक s 3 p के ऑर्बिटल यूज हुए, तो p3 d2 sp3। अब क्योंकि ये 6 है तो ये तो 6 यहीं पर दिख रहा था, यहाँ से भी बोल सकते हैं, ये हो गया हमारे पास d2 sp3, मतलब कौन सा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। इतनी बात तो सही है, ऑक्टाहेड्रल हो गया, और क्योंकि इसने अंदर के d ऑर्बिटल यूज करे हैं इसलिए क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है ना, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 3, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n+2, तो हो जाएगा हमारे पास √3 3 + 2 5 और 5 3 15, ठीक है ना, ये 3 + 2 5 5 3 15, और 16 का अगर होता 16 होता तो 4 से निकालते बाहर, मतलब ये 15 आ गया, थोड़ा सा कम कर दो 4.9 के बराबर आ जाएगा। बोहर मैग्नेटाइज की यूनिट होती है, मैग्नेटिक मोमेंट ही आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए हो गया पैरामैग्नेटिक, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जिनके जोड़े नहीं बने, ठीक है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसलिए हो गया पैरामैग्नेटिक। बाकी ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, इसे नोट करो। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलो हटाओ इसे, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये हटाई दो। अब कोबाल्ट वाला आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो इतनी बात सीख लिया, डायरेक्ट करते हैं 6 0 0 और इक्वल टू -+3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, ठीक है ना, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s2 3d7। +3 में है ना हमारे पास, तो +3 में तो कोबाल्ट +3, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जैसे 3d7 4s2 लिखा करो, 3d7 4s2
ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन निकालने, दो यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेंगे, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा, हाँ यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 0, यहाँ तो गया पूरा वो। तो ये जगह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना बचा 6 और 4s 0। अब ये है हमारे पास काम की चीज, इसे लिखते हैं। ठीक है ना, हमने बनाया 3d6 1 2 थोड़ा बड़ा 1 2 3 4 5, ठीक है 6 ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कोबाल्ट प्लस 3 का 3d वाले। 4s 0 तो यहाँ लिखो 4s, फिर 4p भी लिखिए क्योंकि 6 से यहाँ तक तो आएगा नंबर उसका 4p 4s, ठीक है इतनी बात। अब कौन सा लिगेंड है यहाँ पर NH3 है, तो NH3 होल 6, ठीक है ना, ये हमारे पास 3 प्लस ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, CO NH3 होल 6 और ये हमारे पास 3 प्लस ये है। अब यहाँ NH3 है, NH3 था एवरेज लिगेंड, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि कोबाल्ट प्लस 3 के साथ, क्योंकि H2O एवरेज लिगेंड है, वो कोबाल्ट प्लस 3 के साथ किसी तरह काम कर रहा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा। तो सेम ऐसे ही जैसा हमारे पास NH3 है, ये भी किसकी तरह काम करेगा कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट प्लस 3 में आ गया ना कोबाल्ट, तो इसके साथ किसी तरह काम करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, मतलब पेयरिंग होगी। पेयरिंग होने का मतलब है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, ठीक है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ क्या 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ हो गए, ये इलेक्ट्रॉन 1 था पहले, एक अंदर गया, 2 1 था, ये वाला अंदर आया, यो अब मतलब ऐसा जरूरी नहीं ये वाला अंदर जाएगा, बट मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। ये अंदर चले गया कुल मिला के, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास 4s और ये हो गया हमारे पास 4p, ठीक है ना, 4s 4p। अब आएगा NH3 और यहाँ पर अपने लॉन पे डोनेट कर देगा, ये NH3 ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना NH3, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहे हैं यहाँ से, ये NH3 NH3 ठीक है ना, और NH3 सही है। अच्छा ये वाली बात तो अभी भी सेम है कि D कौन से यूज हो रहा है 3D के अंदर वाले D यूज हो रहे हैं, मतलब D2 और sp3 और अंदर वाले है इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंदर बाहर शायद समझ में आ ही गया होगा अब तक। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर 4D के यूज होते ना D 4D के, तब हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अभी तक तो ऐसा कोई आया नहीं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सही है इतनी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सारे के सारे सबके जोड़े बन गए, ठीक है ना, सबने पेयरिंग हो गई यहाँ पर। तो ये क्या हमारे पास डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर एनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब n की वैल्यू 0 है, अगर n 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगा, और ये क्या हमारे पास डायामैग्नेटिक, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। और क्या था, बस ये इतनी चीजें निकालते हैं ना। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक, अच्छा हाँ हाइब्रिडाइजेशन ये है इसलिए हमारे पास कौन सा होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ये हो गया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, ये फ्लोरीन है और फ्लोरीन किसी के यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले कितना आएगा x प्लस फ्लोरीन 6 into फ्लोरीन का -1 और ये जगह इक्वल टू -3, ठीक है ना, तो x -6 इक्वल -3 और x इक्वल हो जाएगा -3 + 6 -3 + 6 तो x इक्वल हो जाएगा प्लस का 3। तो कोबाल्ट +3 में है, +4 में होता तो ये वीक स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर देता, ठीक है, क्योंकि +4 में तो सबके सभी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं, भले ही वो वीक लिगेंड पुअर लिगेंड कहता है, वो वीक लिगेंड ही क्यों ना हो, ठीक है ना। पर क्योंकि हमें पता है F वीक लिगेंड है, ऊपर से कोबाल्ट +3 में है, +4 में नहीं है। अब कोबाल्ट के साथ भी +3 में सिर्फ वही स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं जो एवरेज होते हैं, फ्लोरीन तो एवरेज नहीं है, वो तो वीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम नहीं करेगा, वीक की तरह ही काम करेगा, मतलब पेयरिंग नहीं करवाएगा, वीक लिगेंड है पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नॉट, ठीक है ना, पेयरिंग नहीं करवाएगा, पेयरिंग नॉट, ठीक है ना, पेयरिंग नहीं करवाएगा। अगर पेयरिंग नहीं करवाएगा इसका स्ट्रक्चर बना लेना। अच्छा FeCN का होल 6, Cn है ना, Cn तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और Cn तो हमेशा किसी के भी साथ आ जाए स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, मतलब पेयरिंग करवाएगा। तो इसे इन दोनों को खुद ट्राई करना। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म।